लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टी। चलो शुरू करते हैं। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे अक्सर पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं, कुछ ख्यालों में खो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद दिलाते रहो भैया हमारे वाला चैप्टर चल रहा है, इसे पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर अप करी हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ लिया है वो क्या क्या है बताओगे मुझे? पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने ये बात पता करी कि एसिड बेसिस और सॉल्ट जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका मतलब सीधा सीधा क्या है? हम लोग नेचर जानते हैं। किसका नेचर जानते हैं? बहुत बढ़िया, एसिड्स का बेसिस का। नालायक को किसका नेचर जानते हैं? अब हाँ, तो किस चीज का नेचर? कंपाउंड का, सब्सटेंस का, मैटर का नेचर जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आपके तीन तरीके के नेचर हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन सा? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्टी कोई नहीं बोलेगा भाई, तीन नेचर है। इसके बाद आ गया जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया था एसिड को, बेस को, याद करो। ब्लू को रेड में चेंज करें, लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करें। फिर उसके बाद में कोहेसिव होते हैं, सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, और कैसे होते हैं? सौर होते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें पढ़ी हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में। इसके बाद पढ़ा इंडिकेटर्स। ये पूरा सेशन हमारा इंडिकेटर्स के बारे में गया और हम लोगों ने वो यहाँ बैठ के याद भी किया था, याद करो, है ना। उम्मीद है सबको याद होंगे। जैसे कि फिनोक्सिलीन है तुम्हारा इंडिकेटर हो गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया, वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, ये सारे क्या है तुम्हारे इंडिकेटर्स है। फिर इसके बाद पीएच पेपर और लिटमस। अच्छा, रेड कैबेज जानते हो? रेड कैबेज का कलर कैसा होता है? तो रेड क्यों बोलते हैं इसे? ठीक है, नाम दिया है बस। ठीक, इसके बाद आ गया जो छोटी छोटी बातें हम लोगों ने देखी। रेड कैबेज आपका एसिड के साथ में कैसा कलर दिखाएगा, बेस के साथ में। फिर इसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी देखे थे, याद है? याद है? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने तरीके के थे? दो तीन, है ना। बहुत बढ़िया। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा ऑल फैक्ट्री, और चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोगों ने एक इंडिकेटर बोला था कि भाई कलर इंडिकेटर टाइप का भी कुछ होता है। ठीक है, बट एनसीईआरटी में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे कलर इंडिकेटर आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं, आगे चलते हैं। हमने लास्ट सेशन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था। कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर कर ली थी। पहला कौन सा था कल जो बड़ा? बताओ जल्दी। रिएक्शन विद मेटल, और दूसरा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ में जब कभी भी एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हाँ, सॉल्ट और बहुत बढ़िया हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, तो ध्यान दो, एसिड के साथ में जब कभी मेटल रिएक्टर रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखो, इन चीजों को भूल जाओगे तो काम नहीं चलने वाला। क्या सारे मेटल रिएक्शन कर जाते हैं? नहीं। कौन कौन से मेटल रिएक्शन नहीं करते? सीयू, एजी, एयू, याद है ना। ठीक है, एक थोड़ा सा तरीका भी बताया था याद करने का। सीयू, एजी, एयू, पीडी। ठीक है ना, यहां तक समझ आया? फिर इसके बाद में एक बेसिस के साथ में भी रिएक्शन पड़ी थी। क्या सारे मेटल वहां पे रिएक्शन कर जाते हैं? नहीं करते, कुछ चुनिंदा है। जैसे हमारे सिलेबस में कितने हैं? दो। पहला कौन सा है? जिंक। दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट। याद है क्या बना रहा था? सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बना रहा था? H2 गैस रिलीज कर रहा था। सेम कंडीशन एल्यूमिनियम के साथ में भी है। क्या ये क्या काम कर रहा था? NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा था? सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज आउट हो रही थी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी थी, क्या मिला था? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, व्हाट वुड हैपन? सॉल्ट प्लस, बिल्कुल सही है, सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा साथ में? वाटर मिलेगा। और बेसिस रिएक्शन नहीं करते। समझ आया? अब यहां तक कोई डाउट है? चलें आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। इट्स नॉट मेटल, इट्स मेटल।
ये आर एक्स एन मैंने शॉर्टकट लिखा है, मेटल कार्बोनेट। ठीक बा, फटाफट से हेडिंग डाल लो फिर पढ़ते हैं। लिख लिया? क्या काम करना है आपको? जैसे पहले काम किया था, डिवाइड कर देना है। एक तरफ लिखेंगे आप एसिड और दूसरी तरफ बेस। हो गया काम? एक तरफ लिखा है एसिड और दूसरी तरफ बेस। चले आगे बढ़े, पक्की बात। चलो देखो, जब कभी भी एसिड मेटल के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, मैं कोई भी एक जनरल मेटल कार्बोनेट M4 यहाँ पे मेटल है और CO3 के साथ में कोई भी कॉमन एसिड डाल दूं, HA यानी कि H4 यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है और A क्या है यहाँ पे, कोई भी कैटायन हो गया, सॉरी एनायन हो गया, सही है ना। तो ये आपका मेन है। अब जरा देखो, मैंने ये डाला तो डालते ही मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा एक सॉल्ट। सॉल्ट कैसे मिलेगा? आप लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है? गर्दन ऐसी हिलती रहेगी तुम्हारी बस, ठीक है ना। तो जो आपने ऐसे करके रिएक्शन पढ़ी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कर दो, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा क्या तुम्हारा, तो बोल दो कुछ, H2CO3 और इसके साथ में क्या मिलेगा, NaCl, Ma, ये वाला यहां और ये वाले भैया यहां। ऐसे हो रहा है? डाला है को नहीं हो रहा है ऐसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का आपको फंडा सिखाया है, करके देखो उसको। इसको आप ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा ये, MCO3 2 माइनस, इस पे 2 प्लस होगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा, H प्लस और A माइनस। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ में क्या काम करोगे, एक्सचेंज कर दोगे। तो ये वाले भैया यहाँ, ये वाले भैया यहाँ। अब तो आया समझ में क्या हो रहा होगा? तो बस ये वाली कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या बनना है तुम्हारा, सॉल्ट प्लस ये क्या है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब जरा सुनना, इसकी कहानी क्या है। इसको जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H2O में और किसमें, CO2 में। तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, MCO3 प्लस कोई भी एक जनरल एसिड। इसकी मैं अगर रिएक्शन कराता हूं तो मुझे मिलेगा कोई भी एक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये काम हो गया, समझ आया? आओ जरा एक एग्जांपल समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने CaCO3 ले लिया, इसको तो जानते हो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट रुकना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराऊं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस करना आता है तुम्हें? इसको ब्रेक करोगे, Ca2 प्लस में और CO3 2 माइनस में, H प्लस और Cl माइनस। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ में, 2 प्लस है तो 2 ही माइनस चाहिए। तो आपका आंसर है CaCl2 प्लस। कायदे में बनना क्या चाहिए था, H2CO3। क्या बनना चाहिए था, H2CO3, लेकिन इसको जरा सी हीट मिलेगी और ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O और CO2 में। तो ये ब्रेक हो गया H2O और साथ में क्या मिल गया तुम्हें, CO2। तो हमारी जो जनरल रिएक्शन आई वो ये आई कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। समझ आया? तो व्हाट इज द, याद हो गया? एक बार दोहराओगे मेरे साथ में क्या, जब कभी भी मेटल कार्बोनेट किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ में, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड नहीं बोलोगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद हो गया? पक्की बात? तो फटाफट से लिखो इसमें, एसिड रिएक्ट्स विद
acid reacts with metal carbonate to produce acid react with metal carbonate to produce salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में नॉर्मल ये चीज लिख लेना, छाप हो जल्दी से। और बेसिस क्या काम करते हैं? नो रिएक्शन। ठीक है, फटाफट से लिखो। अभी तक यही बात बताई गई कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आनी चाहिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे तो आपका काम बनेगा। यहाँ पे आपको आयंस में ब्रेक करना आना चाहिए। देखो हर बार मैं आयंस में ब्रेक करके काम चला रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो आपको हर बार यही काम करना है। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो फटाफट से, फिर चलते आगे। हो गया? अब जरा देखो यहां तक क्लियर? आओ जरा और आगे की बात करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। रिएक्शन बताओ फटाफट से, बहुत जल्दी से, खुद करनी है भाई ये रिएक्शन। अब कर सकते हो? हाँ या ना? जवाब ही नहीं आता भाई, रोते रहते हैं सोते रहते हैं। हाँ जी, ये ब्रेक होगा किसमें? H प्लस और SO2 2 माइनस में। ये किसमें ब्रेक होगा? Na2 प्लस और CO3 2 माइनस। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। गलत नहीं है? हाँ तो मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओ SO4 2 माइनस, अब सही है। मैंने ब्रेक करता था पहले प्लस वाला लिखता था माइनस वाला, अब उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सॉल्व करूंगा। क्या आया? Na2SO4 और साथ में क्या मिलेगा? H2 और CO2। सर इन दोनों को कंबाइंडली अगर ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ बना देते हैं, तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक भी है, सोडा भी है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, पहले लिखो, इसको करते रहो। और कराऊं एक दो? बस बहुत है, बहुत है। ये बताओ, जल्दी से आंसर चिल्लाओ। आया? बहुत बढ़िया। एक्सचेंज ऑफ आयंस NaNO3, NaNO3। इसके बाद H2O प्लस CO2। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हो गया? और सेम कंडीशन, बेसिस रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो छोटा सा एक कॉलम बना लीजिएगा, नो रिएक्शन। और एसिड्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है? अब हाँ या ना? आती है, सीख लिया, दिमाग में फिट कर लिया। आओ जरा
इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नहीं करने, करने तो पड़ेंगे भाई। एसिड्स, बेसिस में क्या लिख लोगे? नो रिएक्शन। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट सेम ही चीज है, ठीक। कोई भी एक एग्जांपल ले लो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3 प्लस HCl गिव्स, ठीक। शुरू करें। सिंपल क्या काम करना है तुम्हें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती तो है, ऐसे ही कहा करो। क्या आती है? मेरी आती है। कैसे हो डायलॉग? औरों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। वो ना ज्यादा हीरोपंती मत दिखा रहे, हीरोपंती नहीं देगी। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। सही है। तो ये इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होगा आपका? Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, ई वाले को भी ब्रेक करो। लिखो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं ऐसे, Cl माइनस, और यहां पे क्या लिख दो? H प्लस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफर खेलोगे? ये वाले भैया ई के साथ बॉन्ड बनाइए, ये U के साथ बॉन्ड बनाइए। जब बॉन्ड बन जाइए तो आपके पास में आंसर आएगा क्या? NaCl, साथ में H2CO3। अब जरा देखो, जब कभी भी एसिड रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज ही होगी। तो जब एनर्जी रिलीज हो ही रही है तो इसको एनर्जी मिली, और ये ब्रेक हो गया किसमें? H2O और साथ में CO2। तो हमारी जो फाइनल रिएक्शन हमें मिली NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस क्या मिला? H2O प्लस CO2। आया समझ? पक्की बात? तो फाइनल रिजल्ट ये है। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूं, आपको आयंस में ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आपको आयंस में ब्रेक करना आता है तो एसिड बेसिस की रिएक्शन आपको बहुत इजी रहेंगी, ठीक है? नहीं है? ठीक, चले एक रिएक्शन और करके दिखाओगे? नहीं, हम नहीं करके दिखाएंगे। बता मास्टर तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं, मैं तुम्हारे घर फोन कर सकता हूं, ठीक है? मिटा दो इसे। ये वाले रिएक्शन करके दिखाओ। ये अब ये करके दिखाओ। आया कुछ? बहुत बढ़िया। MgCl2 लगेगा सर। आपको सॉल्ट बनाना आना चाहिए। मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। बहुत बढ़िया, पर कोशिश बहुत बढ़िया थी। और साथ में क्या मिलेगा ये तो बताए ना, H2 और CO2। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। यहां पे आंसर आया MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये रहा जनाब आंसर, ठीक है? कोई डाउट? इजी है ना? पक्की बात? चलो बहुत बढ़िया। और बेसिस की तरफ क्या लिखा तुम लोगों ने? कि बबुआ रिएक्शन ही ना करी है, ठीक है? चलो, अब दिमाग में मेरे कई सवाल चल रहे हैं। सर आपने मेटल की रिएक्शन बता दी, नॉन मेटल कहां चले गए? कहां गए भाई नॉन मेटल? गलत तो नहीं कह रहा? आपने किसकी रिएक्शन बताई? नॉन मेटल कहां गए? कोई जवाब है आप लोगों के पास में इसका? सर आपने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, नॉन मेटल ऑक्साइड का भंडारा बांट रहे थे, ये कहां गए? ठीक है, अब सुनो, अपने को क्या काम करना है? नॉन मेटल ऑक्साइड की और किसकी? नॉन मेटल की रिएक्शन कर लोगे?
देखो तो जरा, नॉन मेटल इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं, तो आप सीधा सीधा लिखोगे नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, सेम कंडीशन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में आएगी, तो लिख लो पहला, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। क्या सारे ही नहीं करते सर? एक आध दो है जो कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली रिएक्शन नहीं करते। एसिड एंड बेस, बस सीधा सीधा यही लिख लो, अपने सिलेबस में यही बात है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो लिख लो एडिक, ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते, सॉरी, ठीक है ना। कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स के साथ में रिएक्शन कर सकते, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है, जो कि किसके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं? तुम्हारे बेसिस के साथ में रिएक्शन कर सकते, सही है ना। तो एक तरफ एसिड, एसिड की तरफ क्या लिखोगे? नो RXN, इधर क्या लिखोगे? बेसिस। वैसे तो रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए तो उनकी होगी जो एसिडिक होंगे नेचर, सही है ना। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स but some which are acidic they react। कौन कौन से एसिडिक है? जैसे कि आपका CO2, SO2, NO2, जैसे ही आप इनको वाटर में डालोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि CO2 को अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं वाटर में डालूंगा तो क्या मिलेगा? H2CO3 मिलेगा। ये एसिड हमारे बबुआ बेस के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे और सॉल्ट बना लेंगे, और क्या होगा आगे की बात देखी जाएगी। ऐसे ही SO2 हम E का वाटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बाबू? H2SO3। सेम कंडीशन SO3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4। सेम कंडीशन NO3 को डालोगे तो HNO3 आपका मिल जाएगा, सही है ना। तो ये कंडीशन आपकी होगी। अब जरा देखो, आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है, आप लोगों ने फेरस सल्फेट का नाम सुना है? कहां पे सुना था? बहुत बढ़िया, क्लास में सुना था। अच्छा, चैप्टर का नाम बता सकते हैं? कौन से चैप्टर में? लैला, लैला चैप्टर कौन सा है? अच्छा, पहला चैप्टर। तो क्या लैला चैप्टर। मजनू भी बता दो, ये वाला चैप्टर मजनू, पहला वाला लैला। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर में ज्यादातर पहली या दूसरी रिएक्शन ही आई होगी, कौन सी? फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, रैपट मार के नहीं किया, उसमें नीचे से आग लगानी शुरू करी और फेरस सल्फेट ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस में, है ना, जिसको क्या बोला था हमने? Fe2O3, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिला हमें। और क्या चीज मिली थी? SO2 और SO3, दो गैसेस मिलनी थी वहां पे। कौन कौन सी? SO2 और SO3। SO2 जो गैस है उसका अगर नेचर पूछा जाए तो कैसा बताओगे? एसिडिक। कैसा नेचर है? एसिडिक। और SO3 गैस का अगर नेचर पूछा जाए तो कैसा बताओगे? एसिडिक। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर नेचर पूछा जाए तो कैसा बताओगे?
अरे बाप रे, जरा ध्यान दो, आपको बहुत जोर से भूख लगी है, मान लेते हैं, ठीक है, और जब बहुत जोर से तुम्हें भूख लगी है तो आपके मुंह में बहुत ज्यादा लार बनती है, जिसको आप क्या बोलते हो, सलाइवा, है ना, बहुत ज्यादा लार बनती है, और आपके मुंह में अलग अलग मीठा मीठा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आने लग जाता है अपने आप ही, तुमने कुछ खाया नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह में क्या होता है, हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आने लग जाता है। वो कहां से आ रहा है, जब हम क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो पीछे की तरफ यहाँ है ना, लार तो यहाँ भी है, सलाइवा तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती रहती है, तो लार का जो पीएच है, जो सलाइवा का पीएच है पीछे की तरफ कैसा हो गया, एसिडिक, और एसिडिक टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे खट्टे, तो वहां से लार जब आगे की तरफ आएगी तो वो लार तुम्हें कैसी दिखाई, कैसी लगेगी टेस्ट में, खट्टी खट्टी लगेगी। तो जब आपको ज्यादा भूख लगती है तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरे मुंह का जो टेस्ट है वो खट्टा खट्टा सा हो जाता है, सही है ना, तो और सलाइवा सिक्रीट होती है, ठीक, तो समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है। यहां से तो क्लियर हुआ, तुमने टेस्ट भी कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, खट्टा होता है, ये भी कैसा होगा, खट्टा, ये भी कैसा होगा, खट्टा, समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, पक्की बात, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे बोला जाए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का नेचर बता दो, तो बता देंगे हम आप, कैसा है, एसिडिक, पक्की बात है, चलो यहां तक क्लियर। तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, बाकी और रिएक्शन नहीं कर, इतना ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई डाउट हुआ है तो हमें बता दीजिए, नहीं है, पक्की बात है, नेक्स्ट हेडिंग डालो तो फिर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो तुम्हें करनी आ गई होगी, आ गई ना, तो वही पहले सीखते हैं और फिर देखेंगे इसको कहना क्या है, सही है, पहले सीख लेते हैं। कौन सा एसिड ले लें, आपका फेवरेट HCl, कौन सा बेस ले लें, NaOH, ये भी हमारा फेवरेट ही बनता जा रहा है धीरे धीरे करके। हमने क्या काम किया, एक एसिड लिया जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एसिड लिया जिसका नाम क्या है, ये एसिड है, बेस है, तो दूसरा बेस लिया जिसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है सर, तो जब मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या काम करूंगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि कौन सी रिएक्शन करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आओ जरा, तो मैं इसको ब्रेक करूं फिर से, तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस, E का ब्रेक करें तो Na प्लस और OH माइनस, H प्लस को E के साथ भेज दो, इसको इसके साथ भेज दो, तो क्या मिला तुम्हें, NaCl प्लस, ये क्या है, HOH, HOH क्या होता है, H2O, यानी कि क्या मिला तुम्हें, वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एसिड एसिडिक नेचर शो कर रहा है, नहीं, क्या बेस बेसिक नेचर शो कर रहा है, नहीं, तो जब कभी भी एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो अपने नेचर को ये समाप्त करते हैं धीरे धीरे करके, और क्या मिलता है हमें, सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर, सही है ना। तो लिखो वेन एवर, या फिर लिख सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस it produces salt plus water, it produces salt plus water, it produces salt plus बोल सकते हो या and water। this reaction is called as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, पक्का, चलो। तो क्या हम और भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं, जी हाँ, हम और भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं। आओ जरा
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसको साफ लेना है। साफ लिया? दीदी तो तेज हो रही है, तुमने भी छाप लिया बड़ी जल्दी। बाकी छापो। डन 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 डन, टमाटर खाए हम। वो ना बचपन में करते टन टना टन टन, टमाटर खाए हम। अंग्रेज के बच्चे क्या जाने अंग्रेज जाने हुए। आओ आगे की बात समझते हैं मित्रों। चले देखो, H2SO4 और MgOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन कंप्लीट करो। HNO3 और NaOH, रिएक्शन कंप्लीट करो। इसके बाद CH3COOH प्लस NaOH, रिएक्शन कंप्लीट करो। COOH प्लस NaOH, रिएक्शन कंप्लीट कीजिए जनाब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सारे तो मन मन में कहते ना कर रहे, तू क्या कर लेगा। बहुत सारों के मन में ही चले ना करें, बिल्कुल ना करें। तुझमें दमू मास्टर करवा के दिखा रिएक्शन मत कर भाई, बोर्ड एग्जाम अपने आप करवाएगा। जी जनाब, NaOH। N ऐसे बनता है क्या, ऐसे करके N बनता है ऐसे, वो था ऐसे। हो गया। चलो पहली वाली रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें तो अब आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। बार बार आपको आयंस में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर अभी समय है देखो, तो क्या आएगा आपका MgSO4 प्लस H2। नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा NaNO3। नैनो3 ओ नैनो की ये बातें नैना जानू रे। नेक्स्ट ये वाला बताओ तो जानू, किसकी जानू? तो कह मेरी मेरी सर मेरी जानू। हाँ ये बात सही कही है। आधा तो सर सही है ना, आधा नंबर तो दे दोगे अगर हम यहाँ H2O लिख दे तो। देखो ये वाला जो है ये आपका ब्रेक होता है कैसे, आओ ब्रेक करते हैं इसको। ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस और साथ में क्या मिलता है तुम्हें H प्लस। अब तो कर दोगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस मिलेगा। आओ तो जरा देखते हैं दूसरी तरफ क्या है मेरे पास में Na और क्या है OH। तो ये वाले जनाब इसके साथ और ये वाले जनाब इसके साथ, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है CH3COONA। ठीक है, ये जो CH3COO माइनस बनना है इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। सड़क पे लेट आई गाड़ी फट गया पेट। यहां तक समझ में आया? क्या है ऐसी तैसी? अबे नहीं, इतने नालायक हो रहे, ऐसी बातें बहुत बोलते हो तुम लोग। एसीटेट क्या है? इसका नाम क्या आएगा? सोडियम एसीटेट। क्या सर, जब आप आगे कार्बन एडिट्स कंपाउंड पढ़ोगे तब हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार इनको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है ना? आप लिखने को सोडियम पहले लिख सकते हो,
लेकिन कायदे में माइनस चार्ज यहाँ आ रहा है, तो इस वजह से हम सोडियम को पीछे लिखते हैं। बिल्कुल आपका जवाब यही है कि सोडियम पहले आना चाहिए था, माइनस चार्ज वाला बाद में आना चाहिए था, है ना। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा इनको ऐसे क्यों लिखा जाता है। ठीक है, इसको कभी कभी आप लोग ऐसे लिखा देखोगे, अब लिखा जाएगा ये बाद में। ये हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रखा है। क्या बना रखा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस वजह से इसको पीछे लिख रहे हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंडेंस फॉर्म में बना दिया। ठीक है, ये वाला बताओ। यहां से H और H जाएगा तो क्या मिलेगा? COO माइनस COO माइनस। तो एक सोडियम यहां और एक सोडियम यहां, तो क्या मिला? COONA और COONA प्लस H2O। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट, सही है। ओ ऑक्जेलिक यार, OXY आएगा, ठीक है ना। ऑक्जेलेट, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चले, अब कहोगे कि सर ये ऐसे क्यों लिखा है? सर सोडियम हमने बाद में इसे लिखा है क्योंकि ये क्या बनाया हमने? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो Na2, सही है। और कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऐसे करके लिखा जाएगा, सही है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। यहां तक कोई डाउट है तो आप बोलो बेझिझक। समझ आया? अब एक चीज रह गई है आपकी, क्या? रिएक्शन विद वाटर। आखिरकार ये एसिड और बेस वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या है? ये वाला, क्योंकि आपने अभी तक ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी है। फिर इसके बाद में हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा आप, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आप जब भी आओ तो यहाँ तक पूरा पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगले सेशन में इस पूरे की जरूरत पड़ने वाली है हमें, सही है। एक एक रिएक्शन आपको देख लेनी है, एक एक सारी चीजें आपको देख लेनी है। बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ के आएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में क्या काम करने जा रहे हैं? इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर क्लास में आके पूछ सकते हो, ऐप में पूछ सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं पे भी अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हाँ, दूसरा हमारी क्लासेस रेगुलर चली रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी नीड होती है कि हाँ पर्टिकुलर ये वीडियो हमें चाहिए, ये सेशन हमें पढ़ना है, तो आप बोल सकते हो। वो उस चीज़ का आपको वीडियो या फिर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्या कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ में। इस टॉपिक के अभी हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस खत्म हो जाएगा, जो कि हमने बहुत मज़ेदार तरीके से करा था। एक एक चीज़ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। बस आपको क्या काम करना है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आनी चाहिए, और उसी से आप सारी रिएक्शन क्या काम करोगे? करते रहोगे। मैं हर बार आपसे यही बोलता था चैप्टर नंबर 1 में भी, क्या कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। अब मैंने ये बात आपको दिखा दी कि भाई आगे क्या आएगा, ये चैप्टर काम में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।